बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ, जिसमें मैं आपको वेलकम करता हूं। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज जो है वो 8 क्लास न्यू बुक एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 4 पार्ट्स को और इस एक्सरसाइज का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सरफेस एरिया वगैरह, वो डायग्राम के मुतालिक जो भी चीज़ें थी वो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस कर ली थी डिटेल के साथ। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे जाके आपको उन तमाम पिछली वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप सर्च करना चाहें तो आप यूट्यूब सर्च बार के अंदर अपनी एक्सरसाइज लिखें, अपनी क्लास लिखें बाय ग्रो मैथ, आपने लाजमी तौर पर लिखना, तो आपके सामने वो वीडियो निकल के आ जाएगी। थैंक यू बेटा। तो क्वेश्चन है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे फाइंड वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग, मतलब आपने इनका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। आपके पास कौन का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। देखें, सरफेस एरिया, बेस एरिया वगैरह हमने डिस्कस कर लिए थे डिटेल से, उनका फार्मूला भी, लेकिन हमने वॉल्यूम को डिस्कस नहीं किया था। कौन का वॉल्यूम जो है वो, उसको अगर उसका मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू, हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो है हम कौन का जो है वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब इसमें हमारे पास आर भी है, एच भी है, तो हमने वॉल्यूम यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। फर्स्टली लिखा हमने सॉल्यूशन, जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। हम वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसमें भाई पाई की जगह पे पाई की वैल्यू लिखें, 1/3 पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, आर की जगह पे 3 का स्क्वायर, एच की जगह पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो 1/3, अब ये हो गया आपके पास 22/7, 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9 और 4 एज इट इज, ठीक है। अब इसको मजीद आगे आपने सॉल्व किया तो 7 3 आपके पास 21 हो गया, ऊपर ये 22/7 3 द आपके पास, अच्छा इसको आप ना भी करें तो 3 द 9 होता है, 3 4 12, तो बटे में 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12। अब आपने करना ये है कि 22 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है और 7 पे डिवाइड कर देना है। 22 × 12, हमारे पास आंसर आ गया 264/7। तो इसको जब आपने डिवाइड किया, आफ्टर डिवीजन इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ गया 37। वॉल्यूम हमारे पास आ गया 37.71, ठीक है। तो हमारे पास ये सेंटीमीटर में था, तो ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह बेटा आपके पास जो वॉल्यूम है उस कोन का, जिसका एरिया, जो रेडियस 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम हमारे पास 37.71 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास उसका वॉल्यूम फाइंड हो गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। ये बच्चों, ऐसे मेरे पास इसका नेक्स्ट सेकंड और ये आपके पास जो इसका थर्ड पार्ट है और ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी आपको आर और एच गिवन है, तो इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कौन जो है उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा आपके पास बेटा 7 का स्क्वायर और एच हमारे पास है 10, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 7 एक 7 तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर आपके पास जो वैल्यू आई है 22 बटे में आपके पास बच गया ये वाला 3 और 7 आ जाएगा आपके पास 7 और 7 आ जाएगा आपके पास ये 10, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है जी 22 को 7 10 दा हो गया आपके पास 70 और इसके बटे में है जी आपके पास 3, ठीक है। अब आपने 22 को मल्टीप्लाई करना है 70 के साथ, 22 × 70, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है इसको आफ्टर डिवीजन, तो वो आ गया आपके पास 1540/3। इसको आपने डिवाइड कर देना है जी 3 पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 513.3। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 513.3
क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह बेटा आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो मेरे पास थर्ड पार्ट है जी, उसमें आर और एल गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपने एच, हमें चूंकि फार्मूले के अंदर एच हमने यूज करना है लेकिन हमें एल गिवन है, तो उसके लिए आप ये करेंगे, आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा हुआ है तो उसके अंदर एच फाइंड करने वाला, अगर आपको आर एल एच में से दो वैल्यू दी हुई है, एक नहीं दी हुई, मतलब एच अगर आपने फाइंड करना तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब चूंकि हमने एच फाइंड करना है तो आर का स्क्वायर इधर ले आए, एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब इसका दोनों तरफ हम जजर लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट और इस वाले का भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें, एल की जगह पे एल की वैल्यू पुट कर दें, 7 का स्क्वायर माइनस आर की जगह पे 5 का स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, तो भाई आप 49 में से आपने 25 को करना है माइनस, जब आपने माइनस किया तो 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, तो आपके पास आ गया 24। तो h इज इक्वल टू 24 का आपने लेना है यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास जो आंसर आया 4.89। ठीक है, 4.89 मीटर, नहीं सॉरी ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर, चूंकि आपके पास बाकी वैल्यूज जो है वो सेंटीमीटर में है, h की वैल्यू ये आ गई है। अब आप इजीली जो है यहाँ से वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे देखें, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर का स्क्वायर h। ठीक है, अब भाई v इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे आपके पास 5 का आ जाएगा स्क्वायर और h की जगह पे 4.89। ठीक है, तो भाई ऊपर आपके पास 22/7, 3 दा ये हो गया आपके पास 21, 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25 और ये 4.89। ऊपर वाली तीनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हमने 22 को मल्टीप्लाई किया 4.89 को 25 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, अच्छा इसका मैं बारी बारी यहाँ पे रिजल्ट इसका लिखता जाता हूँ। जब इन दोनों को मल्टीपल किया तो मेरे पास आंसर आ गया 122.47। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा इसको मैं लगा देता हूँ लाइन यहाँ पे। ठीक है, तो अब इन दोनों को आपने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, अब इसको मल्टीपल किया आपने 22 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 2694.43। इसको डिवाइड कर दिया आपने 21 पे, तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा जब इसको आपने डिवाइड किया, अब 21 पे डिवाइड करना है, आफ्टर डिवीजन इसका जो रिजल्ट आया हमारे पास 128.30 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा इसका ना, इसके आंसर के अंदर थोड़ी सी आपके पास चेंजिंग आएगी। वो चेंजिंग इस तरह आएगी कि मैंने यहाँ पे 4.89, मतलब यहाँ पे अगर आप जस्ट 4.8 लेते हैं ना तो आपके पास आंसर जो है बुक वाला आ जाएगा, अगर आप 9 नहीं लेते। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4.89 वैल्यू ली है, उसकी वजह से यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आया है वो 128.3 आया है। अगर आप यहाँ पे 4.8 लेंगे, यहाँ पे जस्ट आप 4.8 यूज करेंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास जो बुक के पीछे आंसर दिया है 125 सॉरी, बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो आपके पास आंसर है v इज इक्वल टू वॉल्यूम जो है वो 125.7 इस तरह आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाली वैल्यू को यूज करेंगे तो आपके पास 128.3 आ जाएगा। मतलब आपको परेशानी ना हो कि पता नहीं सर ने क्वेश्चन गलत करवा दिया है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 पॉइंट ज्यादा वैल्यू यूज की है। आप 4.8 को यूज करेंगे, 9 को यूज ना करें तो आपके पास 125.7 आता है। अगर आप 4.89 को यूज करेंगे तो आपके पास जो आंसर है 128.3 आता है। तो मेरे ख्याल में ये आपका क्लियर हो गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 की तरफ। ये बच्चों ऐसी नेक्स्ट इसका जो मेरे पास है 4 पार्ट है, तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू जी। तो हमारे पास यहाँ पे H और L है, लेकिन हमारे पास R नहीं है, जो कि हम फाइंड करेंगे अभी। उसके लिए लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। तो फार्मूला जनरल फार्मूला है, लिखेंगे L का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। R फाइंड करना तो H को इधर ले आओ, L का स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ आपने ले लिया इसका जजर। जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया L स्क्वायर माइनस
इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, तो r इज इक्वल टू, अब l और h की जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर दें। l की जगह पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस h की जगह पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट, सारे का स्क्वायर रूट। ये आ गया आपके पास 64 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 सारे का स्क्वायर रूट। 64 में से आपने 25 को किया माइनस 64 माइनस 25, आपके पास आ गया बेटा यहाँ पे 39 स्क्वायर रूट। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो r की वैल्यू है 6.24 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। v इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे आ जाएगा आपके पास 6.24 का स्क्वायर, और h की जगह पे h की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। ये इनको मल्टीपल कर दें, 22 ऊपर बटे में आ गया आपके पास 7 3 21, 6.24 का आपने लेना है जी स्क्वायर। जब इनका आपने स्क्वायर लिया तो वो आ गया 38.9, ऊपर वाला 5 एज इट इज। इन तीनों को आपस में मल्टीपल कर दें। मल्टीपल किया आपने पहले 5 के साथ, फिर आपने इनको मल्टीपल किया 22 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 22, आपके पास जो रिजल्ट आया 4283.13/21। जब इसको आपने डिवाइड किया 21 पे तो आपके पास जो रिजल्ट आया इसका 203.9 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेटा ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये बच्चों नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसकी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना होगा कि स्टेटमेंट के अंदर कहा क्या जा रहा है। बेटा इसको सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल गुरु मैथ को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू जी। तो हमारे पास पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अ कोनिकल कप, कहता है एक कोन कप है फुल ऑफ आइसक्रीम, वो आइसक्रीम से फुल है। व्हाट विल बी क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, उसके अंदर जो मिकदार है आइसक्रीम की वो कितनी होगी। इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, अगर उसका रेडियस और हाइट आपको दी हुई है तो आपने उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होगी वो फाइंड करनी है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि इसमें हमने जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि उसके अंदर टोटल जो है वो कितना भरा हुआ, उसका कप जो है वो कितना भरा हुआ है, उसके अंदर कितनी जो है वो आइसक्रीम फुल है। ये हमने उसकी मिकदार मालूम करनी है, मतलब उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। उसके बाद जो जो वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, हमें उसका रेडियस मीन्स के r गिवन है जो कि 4 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भाई इसका वॉल्यूम का फार्मूला पहले राइट करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, 1/3 पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 4 का स्क्वायर, h की जगह पे आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो 1/3 22/7, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 एज इट इज, ठीक है। तो अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीपल कर दिया, 22 इनको आपस में मल्टीपल किया तो आपके पास आ गया 21, 16 5 दा हो गया आपके पास 80, ठीक है। अब आपने 22 को 80 से कर देना है मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई 22, तो आपके पास आंसर आ गया 1760/21। जब इनको आपने बेटा डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, इसको डिवाइड किया आपने 21 पे तो वो आ गया 83.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन द कप इज 83.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट जी। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले आप देखें, फिर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जो है वो थोड़ी तवज्जो देंगे। तो क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट विल बी टोटल सरफेस एरिया, कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ सॉलिड कोन, एक ठोस कोन का, एक मखरूती शक्ल का, ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है और उसका जो रेडियस है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन। इसमें जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक तो उसका रेडियस गिवन है जी
3 सेंटीमीटर। उसके बाद उसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट उसकी कितनी गिवन है जी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अच्छा, आपके माइंड में होगा हाइट पता नहीं उसकी जो ऊपर वाली जो एल है वो गिवन है, नहीं उसकी हाइट है, असल में वो स्लांट हाइट होती है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें एल यहाँ पे जो है वो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एल हमने यहाँ पे फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के अंदर, टोटल सरफेस एरिया का अगर आप फार्मूला देखें तो वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो इस तरह फार्मूला था, क्योंकि जो कि यहाँ पे आर भी है, पाई आर तो हमारे पास ऑलरेडी है, एल हमने फाइंड करना है। तो एल हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि एल इज इक्वल टू या एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हमने एल फाइंड करना है तो इधर हमारे पास जो है वो इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो h की जगह पे आपने h की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि आपके पास 4 का स्क्वायर, और r की जगह पे 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बेटा 16 और इसका स्क्वायर आपके पास 9, जो कि 25 का स्क्वायर रूट। तो इसी तरह l जो है वो आपके पास हो गया जी 5 सेंटीमीटर। l आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आप टोटल सरफेस एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। l इज इक्वल टू हमने निकाला है जी 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पे लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब इसमें इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आर की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 3 है, और एल की जगह पे 5, फिर प्लस आर की जगह पे आ जाएगा आपके पास आर की वैल्यू जो है वो 3, ठीक है। तो अब इनको मल्टीपल करें, 22 को 3 के साथ आपके पास हो गया 66/7, इनको प्लस किया तो आपके पास हो गया 8, ठीक है। अब आपने 66 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है जी 8 के साथ, 66 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 528। इसको डिवाइड किया आपने 7 पे, तो आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारे पास हो गया आफ्टर डिवीजन 75.4। सरफेस एरिया चूंकि यहाँ पे ये स्क्वायर में होता है तो 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से कवर हो गया। तो ऐसे ही बेटा हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पहले देखें, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आपको करवाया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का जो बेस एरिया है वो हमें गिवन है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम, कहता है कि उसकी जो हाइट है वो 3 टाइम हो टाइम्स द रेडियस, उसकी जो हाइट है वो उसके रेडियस के 3 गुना हो, ऑफ द बेस फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो आपने उसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है उसका वॉल्यूम, ठीक है। हमने पहले जो हमें चीजें गिवन है, गिवन ये है कि उसका बेस एरिया कितना दिया हुआ है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसने ये भी कहा है कि हाइट इज 3 टाइम, उसकी जो हाइट है वो है जी 3r, तीन गुना है रेडियस के, ठीक है। h इज इक्वल टू 3r हो जाएगा। तो हमने इसमें फाइंड करना है जी वॉल्यूम, वो 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमें ना इसके लिए r की वैल्यू और h की वैल्यू जो है वो चाहिए, ठीक है। r की वैल्यू और h की वैल्यू हमें चाहिए। देखिए बेस एरिया होता है पाई r स्क्वायर, वो तो अगर हम यहाँ पे पाई r स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो ठीक है, लेकिन हमें जो r की वैल्यू है जिसके लिए हम h की वैल्यू निकालेंगे हमें उसका नहीं पता। इसके लिए हम यहाँ पे इसको पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि r होता है बेस एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो बेस एरिया की जगह पे आ जाएगा 38.50 इज इक्वल टू पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7 और इधर r का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने r फाइंड करना है तो 7 को इधर मल्टीपल कर देंगे, 22 को आप इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 को आपने इधर कर दिया मल्टीप्लाई और 22 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 38.50, बेटा 22 आ गया बटे में और जो 7 था वो इधर हो गया आपके पास मल्टीप्लाई, ये इधर से कैंसिल हो गया तो r का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने 38.50 को आपने कर देना है जी मल्टीप्लाई 7 के साथ,
38.50 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास जो आंसर आया इसका आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 269.5। इसको हमने डिवाइड करना है जी 22 पे। जब इसको हमने किया बेटा डिवाइड 22 पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 12.25। अब चूंकि हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो ये तो आर स्क्वेयर है, तो यहाँ पे 12.25 का आ जाएगा हमारे पास भाई स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू, जब इसका लिया हमने जजर, तो हमारे पास रिजल्ट आया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू आ गया है। इसी तरह हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ जी, एच इज इक्वल टू हमें पता है 3r है, तो एच इज इक्वल टू 3r की जगह पे 3.5, इनको आपस में मल्टीपल किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 10.5, तो एच इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह आपके पास एच की वैल्यू आ गई है। अब आप ऐसे करें कि इक्वेशन, ये वाली जो आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन 1 के अंदर आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, तो हमारे पास जो उसका वॉल्यूम है कौन का वो आ जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा 1/3। अच्छा, पाई आर स्क्वायर जो है, पाई आर स्क्वायर जो है ना, ये आप बेस एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के, वही वैल्यू पुट कर दें, बहुत इजी। पाई की जगह पे आ जाएगा, नहीं सॉरी, पाई की जगह पे नहीं, उसकी पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दें, ये वाली। ठीक है, क्योंकि वही आनी है पाई आर स्क्वायर। चले इसको करके देख लेते हैं हम। ठीक है, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 3.5 का स्क्वायर, साथ आ जाएगा एच आ जाएगा 10.5। हाँ जी, अब ये आपने करना ये है कि 22 को आपने पहले आपने लेना है जी 22/7, 3 × 21। ठीक है, इसका लिया आपने स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, उसको मल्टीपल किया आपने 22 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीपल करना 10.5 के साथ, मल्टीप्लाई 10.5 के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर लिया, फिर 22 से मल्टीपल किया, फिर आपने 10.5 से, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीपल करके जो हमारे पास रिजल्ट आया 2829.75, और इसको डिवाइड कर देंगे अब हम 21 पे। ठीक है, इसको डिवाइड किया 21 पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 134.75 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दिस इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरे पास इस तरह क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की पहले आप स्टेटमेंट देखें। बाहर आपको स्टेटमेंट काफी लेंथी नजर आ रही है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा। कहता है कि आ कॉनिकल टेंट, एक टेंट है जिसकी हाइट जो है वो 8.4 मीटर है। ये जो उसकी हाइट जो है ना, ये बुक के ऊपर तो 8 मीटर दी हुई है, लेकिन ये इसकी जो एग्जैक्ट जो मतलब यूज होनी है, जिससे आपका आंसर भी बुक वाला ही आएगा, तो वो 8.4 मीटर है। मतलब 0.4 इसमें आपने इजाफा करना है, जो कि वहां पे बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर मेरे ख्याल में मिस्टेक है। ठीक है, इट्स बेस इज 54 डेसीमीटर, उसकी जो बेस है वो 54 डेसीमीटर है। रेडियस, ठीक है, ये रेडियस दिया हुआ है, आर की वैल्यू है। इट इज टू बी यूज टू अकोमोडेट स्काउट्स, ये स्काउट्स के लिए यूज किया गया टेंट। हाउ मेनी स्काउट्स कैन बी अकोमोडेट, उसके अंदर वो कितने जो स्काउट्स हैं वो रह सकते हैं, वहां पे जो है वो इजीली रह सकते हैं। इफ द टेंट, इफ ईच स्काउट रिक्वायर, अगर टेंट के अंदर हर एक जो स्काउट है उसको चाहिए होगा 5.832 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, मतलब अगर उसको इतनी स्पेस चाहिए होगी टेंट के अंदर, तो फिर उसके अंदर कितने स्काउट्स जो है वो रह सकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो अगर इसको आपने क्वेश्चन को समझना है तो क्वेश्चन को आपने सारा देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। ठीक है, तो इसमें भाई कॉनिकल टेंट, उसकी जो हाइट है यहाँ पे लिखें, हाइट ऑफ टेंट, उसकी हाइट कितनी है जी 8.4 मीटर। उसका रेडियस कितना है,
रेडियस ऑफ टेंट, या उसको हम आर कह लें। उसको हम आर से डिनोट करेंगे, रेडियस ऑफ टेंट आर से डिनोट करेंगे तो वो आ जाएगा 54 डेसीमीटर। तो बेटा ये इसको मीटर में कन्वर्ट करना है आपने, तो इसको आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 54/10 मीटर, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो 5.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक। अब हम जो है इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको ये भी तो वॉल्यूम में ही दिया हुआ है, क्यूबिक मीटर है। तो अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें एच और आर की जरूरत पड़ती है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, हाँ जी 1/3 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 5.4 का स्क्वायर, एच हमारे पास 8.4 है। हाँ जी वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब इनको आपस में आपने कर देना है जी मल्टीप्लाई। 22 बंदा 22/7 321 हो गए हैं। 5.4 का लिया आपने स्क्वायर, 5.4 का जब लिया स्क्वायर तो हमारे पास आ गया 29.16, और इसको हमने 8.4 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो जब इसको हमने मल्टीपल किया बाय 8.4, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो रिजल्ट आया बेटा उसको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/21, इन दोनों को मल्टीपल करने से हमारा जो रिजल्ट आया 254.94, ठीक है। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीपल कर दें, मल्टीप्लाई बाय 22, तो हमारे पास आंसर आएगा 5377.77 कर लें, क्योंकि 7 6 8 है और इसका बटा 21। तो इसको जब हमने डिवाइड किया 21 पे, तो हाँ बेटा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 256.608, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो अब हमने जो स्काउट्स हैं देखें, ये तो टोटल वॉल्यूम आ गया ना उस टेंट का। अब उसने कहा था कि उसके अंदर जो फी स्काउट है, फी बंदे को, फी स्काउट को रहने के लिए 5.832 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, इतना उसको स्पेस चाहिए, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ स्काउट, नंबर ऑफ स्काउट्स टू बी accommodate हाँ जी, कितने इसको ऊपर रखेंगे 256.608 ओवर 5.832, इसका भी क्यूबिक मीटर और इसका भी क्यूबिक मीटर, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दें जी 5.832 के साथ। तो बेटा इनको जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 44, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्काउट्स टू बी अकोमोडेट, कितने भी 44। तो 44 जो स्काउट्स हैं वो वहां पे रह सकेंगे। 44 स्काउट्स के लिए वो टेंट जो है वो सही है, इससे ज्यादा जो वहां पे इशू होगा। तो इस तरह बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।